साइबर सेल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने लोगों को अलार्म किया फॉर वन रिंग फ़ोन स्कैम। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कश्मीर में बहुत सारे लोगों को अननोन इंटरनेशनल नंबर से कॉल आ रहे हैं और साइबर सेल का कहना है कि ये वन रिंग फ़ोन स्कैम का पार्ट है। और उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें उन्होंने कहा कि इफ़ योर फ़ोन रिंग्स वंस एंड देन इट स्टॉप्स, तो आप उस नंबर पे, अगर वो नंबर अननोन है, इंटरनेशनल अननोन नंबर है, तो उस पर आप रिटर्न कॉल ना करें, क्योंकि आप भी इस वन रिंग फ़ोन स्कैम का टारगेट हो सकते हैं। तो क्या होता है ये वन रिंग फ़ोन स्कैम और किस तरह से लोगों को विक्टिमाइज़ किया जाता है और किस तरह से एक फ्रॉडिस्टर रेवेन्यू जनरेट करता है थ्रू दीज मीन्स, इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वन रिंग एंड कट फ़ोन स्कैम ऑरिजिनेट हुआ जापान से और इसका जापानीज़ वर्ड है वेंगरी, इसलिए इसको वेंगरी फ्रॉड या वेंगरी कॉल स्कैम से भी जाना जाता है। और ये आज पहली बार नहीं हो रहा है। टेलीकॉम सेक्टर फ्रॉम डिकेड्स इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये देखा गया कि इन स्कैम्स का नंबर एक्सपोनेंशियली राइज हो रहा है। और बहुत सारी कंट्रीज़ जैसे यूएसए, यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और बाकी यूरोपियन कंट्रीज से इस स्कैम के रिपोर्ट्स आते रहते हैं और अभी ये पहुंच गया हमारे कश्मीर में भी। तो वेंगरी में सिंपली एक फ्रॉडिस्टर मिस्ड कॉल दे देता है विक्टिम के फ़ोन नंबर पे फ्रॉम एन इंटरनेशनल और अनयूजुअल नंबर, और उसका जो कॉलर नंबर आईडी होता है वो मॉडिफाई किया जाता है ताकि हमारे फ़ोन स्क्रीन पे जो नंबर डिस्प्ले हो उससे हमें एक जेन्युइन कॉल लगे और हम इस पर रिटर्न कॉल करें। लेकिन ये एक प्रीमियम रेट सर्विस नंबर होता है जिस पे रिटर्न कॉल करने से हमारे एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जाते हैं, हमें हेवीली चार्ज किया जाता है इस कॉल करने पे। और फ्रॉडिस्टर का सिर्फ यही इंटेंशन होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए इस कॉल पे बने रहे, और ये करने के लिए वो डिफरेंट मीन्स का यूज़ करता है। जैसे कि कुछ विक्टिम्स कह रहे हैं कि हमने जब रिटर्न कॉल की तो हमें बताया गया कि हम आपने एक लॉटरी जीती है, या फाइनल इंस्ट्रक्शंस तक आप कॉल पे बने रहे। या कोई विक्टिम कह रहा है कि मुझे सिंपली सुनाई दिया कि हेलो आई कांट हियर यू, कैन यू प्लीज़ कॉल बैक। और कुछ विक्टिम्स कह रहे हैं कि हमें सिंपली एक गर्ल एंड अ बॉय की कन्वर्सेशन सुनाई दी। तो मतलब बहुत सारे सिनेरियोज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए कॉल बनी रहे, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए हम कॉल पे रहे, और जितने टाइम के लिए हम कॉल पे रहेंगे उतना ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्जेस हमें देने पड़ेंगे और उतना ही फ़ायदा मिलता है इस फ्रॉडिस्टर को। और जैसा कि हमने कहा कि इनमें प्रीमियम रेट नंबर्स का यूज़ किया जाता है, और प्रीमियम रेट नंबर्स पे कॉल करने से नॉर्मल रेट से ज़्यादा चार्जेस लिए जाते हैं, और इस एक्स्ट्रा चार्ज में से सर्विस प्रोवाइडर को भी अपार्ट दिया जाता है। इसीलिए कॉल्स के थ्रू एक फुल फ्लेज्ड बिजनेस डेवलप होता है, मनी कमाने का, पैसा कमाने का। अब एक फ्रॉडिस्टर या एक स्कैमर इस प्रीमियम रेट नंबर पे कॉल ट्रैफिक इंक्रीज़ करने की कोशिश करता है, और इसके लिए वो डिफरेंट इनअप्रोप्रिएट वेज़ का यूज़ करता है। जैसे कि वो इस प्रीमियम रेट नंबर को एक वेबसाइट पे अवेलेबल कराएगा और वहाँ पे लिखा जाएगा कि ये सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन एक्चुअली वो एक प्रीमियम रेट नंबर होता है जिस पे कॉल करने से एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जाते हैं, और फिर उस फ्रॉडिस्टर को भी उस एक्स्ट्रा चार्ज का शेयर मिलता है। या फिर अडल्ट चैट लाइन्स पे इस प्रीमियम रेट नंबर का यूज़ किया जाता है, और वेंगरी यानी कि वन रिंग एंड कट का यूज़ करके भी इस प्रीमियम रेट नंबर पे कॉल ट्रैफिकिंग बढ़ाई जाती है। एंड ओवरऑल वेंगरी फ्रॉड्स में देखा गया है कि सबसे ज़्यादा नुकसान टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को होता है, क्योंकि जो जनरल पब्लिक होती है या जो विक्टिम होता है यहाँ पे, उसको ये एक बैंक फ्रॉड की तरह लगता है, और उसको लगता है जैसे फॉर इंस्टेंस अगर किसी का बैंक अकाउंट होता है, उस बैंक अकाउंट में से कोई इलीगल ट्रांजैक्शन होती है, तो वहाँ पे फिर बैंक की लायबिलिटी बनती है कि वो उस फ्रॉड का पता लगा के कस्टमर को पैसे वापस करें। अब यहाँ पे जो इस स्कैम का विक्टिम बन जाता है, तो वो भी एक्सपेक्ट करता है कि जो सर्विस प्रोवाइडर से वो इस फ्रॉड का पता लगा के हमें पैसे वापस करें। और कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स अपना ब्रांड नेम बचाने के लिए ऐसा करते भी है, अपने खुद के पॉकेट से इन विक्टिम्स को पैसे प्रोवाइड करते हैं। और ये हम ओवरऑल ग्लोबल सिचुएशन की बात कर रहे हैं। अब इस डायग्राम की हेल्प से हम देखेंगे कि इस स्कैम में कॉल फ्लो या मनी फ्लो किस तरह से होता है। ये देख लीजिए आप यहाँ पे, ये फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक कॉलर है कोई, या कोई विक्टिम है जिसने इस नंबर पे रिटर्न कॉल की। अब ये रिक्वेस्ट पहुँच जाती है सर्विस प्रोवाइडर के पास, और सर्विस प्रोवाइडर जब ये देखते हैं कि एक प्रीमियम रेट नंबर डायल किया जा रहा है, तो वो इस कॉलर से एक्स्ट्रा चार्जेस लेंगे, और उसके बाद वो इस कॉल को ट्रांसफ़र करेंगे ऑन द रूट ऑफ प्रीमियम रेट नंबर प्रोवाइडर। और प्रीमियम रेट नंबर इस चीज़ के लिए इस सर्विस प्रोवाइडर से कुछ अमाउंट चार्ज कर लेगा। अब जितना भी पैसा पहुंचता है प्रीमियम रेट नंबर प्रोवाइडर के पास, उसका शेयर जाता है टू द प्रीमियम रेट नंबर ओनर को, क्योंकि पहले ही
एक एग्रीमेंट के थ्रू ये डिसाइड किया जाता है कि प्रीमियम रेट नंबर ओनर को कितना शेयर मिलेगा। अब अगर मान लो कि ये प्रीमियम रेट नंबर ओनर कोई फ्रॉडस्टर है जो स्कैम करके लोगों को विक्टिमाइज़ करता है, तो सिर्फ कॉल्स का यूज़ करके देखिए आप किस तरह से ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं। और सबसे बेस्ट तरीका इस स्कैम से बचने का यही है कि अगर कोई इंटरनेशनल अननोन नंबर से कॉल आई हो तो हमें रिटर्न कॉल नहीं करनी है, हमें सिंपली उसको एक स्पैम रिपोर्ट करना है टू द सर्विस प्रोवाइडर, ताकि उनको भी इस स्कैम के बारे में पता चले। सो दिस वाज मोर ऑफ एन अवेयरनेस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।